Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हमारा सेशन हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे पहले के लेक्चर्स में हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं. अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या डिनोट करता है? ये स्पेसिफाई करता है कि आपका काम पास्ट में कब शुरू हुआ एंड वो कब तक कंटिन्यू होगा. फाइन. इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये देखा था कि काम होता है. ठीक है, एक सेंटेंस था हमारा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. ये स्पेसिफाई नहीं करता कि काम जो था वो पास्ट में कब स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में कब तक चलेगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी जो काम जस्ट कंप्लीट हुआ है दैट इज मैं काम कर चुका हूँ. अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि जो वर्क है हमारा, जो एनीथिंग जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी और कब तक चलेगी. तो इट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम और अबाउट द वर्क व्हेन इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू इन द फ्यूचर. फाइन. तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल. अभी तक हमने जो एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में. उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है हम ये देखें. तो पहला सेंटेंस है मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ. लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आती है, इसमें सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट होता है. सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है एंड फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टार्ट हुई है. लाइक 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार. और उसके बाद आता है हमारा फॉर, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ बताता है कि कितने लंबे समय से. दैट फॉर 2 घंटों से, 2 बजे के बदले क्या हो जाएगा 2 घंटों से, 5 सालों से. फाइन. इतने ईयर्स से कर रहा हूँ. तो ये इसमें डिफरेंस है सिंस और फॉर में. तो सिंस स्पेसिफाई करता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर स्पेसिफाई करता है पीरियड ऑफ टाइम. तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ. अब यहाँ पे 2 घंटों से बोला है तो पहले पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं. ठीक है. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा फॉर. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours. तो I have के साथ क्या लगेगा been. फाइन. I फर्स्ट पर्सन है, I have. सेकेंड पर्सन you have. थर्ड पर्सन he और she के साथ has लगेगा और प्लूरल में we have, they have. तो I have been playing cricket for 2 hours. You have been playing cricket for 2 hours. He has been playing cricket for 2 hours. She has been playing cricket for 2 hours. We have been playing cricket for 2 hours. They have been playing cricket for 2 hours. तो ये पहला जो सेंटेंस है that is based on the affirmative sentences या positive sentences. सेकेंड आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंस में मैं 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. तो आई हैव नॉट बीन. हैव के बाद नॉट आता है, ये हम पहले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं. तो आई हैव नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन. तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. He or she has not been playing cricket for 2 hours. We have not been playing cricket for 2 hours. They have not been playing cricket for 2 hours. तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस. और इसी के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा. दैट इज सब्जेक्ट
then helping verb, then been, verb की first form ing and object. I have been. Play, play के साथ ing, playing cricket, object of the sentence. For, this is the primary object, for 2 hours. For हमारा जो डिनोट कर रहा है पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर फॉर, एंड फॉर 2 आवर्स, वो टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है 2 घंटों से. फाइन. तो अब इसी के साथ हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा हमारा जो हैव है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, देन हमारा मेन सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, देन उसके बाद हमारा बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट शैल बी देयर. लाइक have I been playing cricket for 2 hours? Have you been playing cricket for 2 hours? Has he been playing cricket for 3 hours or 2 hours? Has she been playing cricket for 2 hours? Have we playing cricket for 2 hours? Have they been playing cricket for 2 hours? तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन आएगा. फाइन. तो दिस वॉज अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव. क्या मैं 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? Has he not been playing cricket for 2 hours? Has she not been playing cricket for 2 hours? Have we not been playing cricket for 2 hours? Have they not been playing cricket for 2 hours? तो ये है हमारा interrogative negative sentence. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो स्पेसिफाई करता है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें कि हमने पीरियड ऑफ टाइम का यूज करा है जहां हम फॉर लगा रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय.